तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक में बनेगी बीजेपी की सरकार। कल सुबह 9:30 बजे येदियुरप्पा अकेले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल बाद में शपथ लेगा। अब से कुछ देर पहले राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया, लेकिन इस बात की जानकारी अब तक केवल सूत्रों के हवाले से है, किसी तरह की आधिकारिक जानकारी नहीं है। इस वक्त कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। उसे अब भी उम्मीद है कि उसे सरकार बनाने का न्योता मिल सकता है। Produced their MLAs physically before the governor, but they were denied permission. The leaders of the Congress and the leaders of the JDS met the governor, gave him the list of members, which together makes for a majority, gave him a copy of the judgment in Chandrakant Kavalekar, decided by the Supreme Court on the 14th of March 2017 in the Goa case, and said this is the law. This is the law declared by the Supreme Court. And the law declared by the Supreme Court is binding on all authorities in India under Article 141 of the Constitution of India. All that I wish to say now is the governor holds an exalted constitutional office. He should not walk on a perilous path which is illegal. He is bound by the Supreme Court judgment. He is bound to invite the leader of the alliance that has been formed and presented to him as an alliance which commands the majority of the members in the Legislative Assembly. We sincerely hope that there will not be another outrage on the Constitution. We sincerely hope that the old British saying, the foot of the Chancellor prevails. Law cannot change according to the foot of the Chancellor is an old British saying. Let the governor be Chancellor of universities. Let him not become here the Chancellor whose foot moves in whatever direction that is convenient. There's only one way in which the governor can uphold the Constitution, and that is by inviting Shri H.D. Kumaraswamy to form the government with the support of his legislators and the support of the Congress legislators. We are here to answer questions, but before that, Mr. Sibal may wish to say something, perhaps in Hindi. आपको मालूम है कि कर्नाटका में इलेक्शन के बाद पोस्ट पोल अलायंस के द्वारा कांग्रेस पार्टी ने जेडीएस के साथ फैसला किया है कि जेडीएस और हम इकट्ठा सरकार बनाएंगे और कुमारस्वामी साहब चीफ मिनिस्टर होंगे। और आपको मालूम है कि चाहे गोवा हो या मणिपुर हो या मेघालय हो, तीनों प्रांतों में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन फिर भी राज्यपाल ने जिसकी बहुमत है उनको बुलाकर शपथ दिलवाई थी। और इसमें जैसे चंद्रमन साहब ने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, और वो फैसला गोवा के संदर्भ में है, जहां आपको मालूम है हम 21 में से 13 हमारी थी, 17 हमारी थी, और फिर भी सरकार पारिकर साहब ने बनाई। तो वही और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि नंबर सिद्ध हैं इसलिए सरकार उनको बनाने का हक है। वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, वही लागू होना चाहिए, कर्नाटका में लागू होना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि वहां के राज्यपाल ने ये बात, हालांकि हमने ये भी चिट्ठी भी दी उनको और ये भी कहा कल कि हम सारे अपने मेंबर्स पेश भी करते हैं उनके सामने, उन्होंने हमारी राय नहीं मानी। और सुनने को आ रहा है कि उन्होंने अभी ये कहा है कि
बीजेपी को मौका मिलना चाहिए सरकार बनाने का। हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, इसलिए हम उस पर नहीं जा सकते, लेकिन राज्यपाल का कर्तव्य है कि संविधान का उल्लंघन नहीं हो। राज्यपाल का कर्तव्य है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है वो लागू होना चाहिए। और मैं इतना ही कहूंगा, ये दुख की बात है कि जब राज्यपाल के सामने हमारी मेजॉरिटी खड़ी है, फिर कुमारस्वामी को अनुमति नहीं देनी सरकार बनाने की। मुझे ऐसा लगता है कि राज्यपाल जी या कुछ ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जिसके द्वारा लग रहा है कि बीजेपी को एक चांस मिल रहा है पोचिंग का। मन की बात अब धन की बात होने वाली है, और अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से संविधान का उल्लंघन होगा। और राज्यपाल एक ऐसे पद पे बैठे हुए हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए कि सिद्धांतों के, संवैधानिक सिद्धांतों के द्वारा ही उनको आगे बढ़ना चाहिए। और ये अगर उन्होंने ऐसा फैसला किया है और ये मौका भाजपा को दिया है, तो इसके पीछे केवल एक ही सोच हो सकती है कि किस तरह से तोड़ फोड़ की जाए, किस तरह के धन का इस्तेमाल की जाए, किस तरह से पोचिंग की जाए, और वक्त मिले उन लोगों को जो संविधान का उल्लंघन करके सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, साफ तौर पर पी चिदंबरम ने साफ कहा कि उन्हें शक है कि येदियुरप्पा को राज्यपाल आमंत्रित कर सकते हैं। कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर कहा कि अनाधिकारिक सूत्रों से उन्हें यह खबर भी मिली है कि राज्यपाल ने येदियुरप्पा को आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए, जो कि असंवैधानिक है उनके मुताबिक। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनेगी। राज्यपाल का न्योता येदियुरप्पा के पास पहुंचा है और कल सुबह 9:30 बजे येदियुरप्पा शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि येदियुरप्पा अकेले शपथ लेंगे, मंत्रिमंडल की शपथ बाद में होगी। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनेगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। येदियुरप्पा की सरकार होगी, येदियुरप्पा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो इसका कुल मिलाकर के यही मायने हैं कि कुमारस्वामी का पत्ता कटा। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर यह कहा गया कि उन्हें यह शक है कि कुमारस्वामी को न्योता दिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि राज्यपाल को असंवैधानिक कदम नहीं उठाना चाहिए। It can be done is buying other MLAs. I mean, that's common sense, isn't it? Which is precisely what Mr. Sibal said. The governor is constitutionally bound to prevent such poaching. If the governor invites anyone but Mr. Kumaraswamy, then he is encouraging poaching, he is supporting poaching. Your question contains the answer. How can a minority become a majority unless you poach? किससे मिलने के लिए गए थे? कौन गया था चीफ जस्टिस? ऐसे कौन? ये तो कुछ और लोग ही जा सकते हैं, हम तो नहीं जा सकते। नहीं, हमने, कांग्रेस पार्टी ने लेटर दिया है भैया, कोई जरूरत नहीं होती विधायकों की। जब लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी सिग्नेचर करके लेटर सौंपता है तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है। सिग्नेचर की किसमें की जरूरत थोड़ी ना। Please understand, every candidate is elected on the ticket of a party. And when the election commission declares the election, he declares candidate of this party has been declared elected. And the official release of the election commission says which party. तो साफ तौर पर यह कहा गया है कांग्रेस की तरफ से कि येदियुरप्पा को अगर न्योता दिया जाता है तो ये असंवैधानिक होगा, गलत होगा। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कर्नाटक में बनेगी बीजेपी की सरकार, येदियुरप्पा होंगे अगले मुख्यमंत्री। कल सुबह 9:30 बजे हो सकती है शपथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनेगी। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि येदियुरप्पा को राज्यपाल ने आमंत्रण दिया है सरकार बनाने का, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। जितेंद्र दीक्षित बेंगलुरु से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। जितेंद्र, सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो पुष्ट कब तक होगी? कब तक अगर येदियुरप्पा को न्योता मिलता है तो वो राज्यपाल की तरफ से मिलेगा?
देखिए, ये जो खबर आई है कि येदियुरप्पा को सरकार बनाने का न्योता दिया गया है और कल सुबह 9:30 बजे वो शपथ लेंगे, ये आधिकारिक तौर पर राजभवन से खबर नहीं आई है, राज्यपाल की ओर से नहीं आई है। ये खबर दो सूत्रों से आई है। एक, जो सुरेश कुमार जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने ट्वीट किया है उनके मार्फत, और दूसरा हमारी जो येदियुरप्पा के पीएस से बातचीत हुई उनके जरिए पता चला है कि कल सुबह 9:30 बजे वो शपथ लेंगे और उन्हें न्योता मिल गया है। अब तक आधिकारिक तौर पर राज्यपाल ने ये नहीं बताया है, ना कोई प्रेस नोट आई है उनकी तरफ से कि न्योता दिया गया है, नहीं कितने बजे वो शपथ लेने के लिए आएंगे और कितने दिनों की मियाद दी गई है कि आप विधानसभा के फ्लोर पर जो है अपना बहुमत का प्रदर्शन करें, विश्वास मत हासिल करें। तो इस बारे में अब तक आधिकारिक तौर पर राज्यपाल की ओर से नहीं बताया गया है, राजभवन से किसी तरह का कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बाकी दोनों सूत्रों के बारे में बताया, उन लोगों का कहना है कि न्योता मिल चुका है और कल सुबह 9:30 बजे येदियुरप्पा पहुंचेंगे राजभवन और वहां पर अकेले येदियुरप्पा ही शपथ लेंगे। अभी बाकी मंत्री शपथ नहीं लेने वाले हैं। येदियुरप्पा ऐसे व्यक्ति हैं जो काफी कुछ ज्योतिष पर यकीन करते हैं, मुहूर्त वगैरह देखकर चलते हैं और इसलिए कल का समय मुकर्रर किया गया है, कल की तारीख मुकर्रर की गई है और वे ही शपथ लेंगे। बाकी मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा उसके लिए अलग से बैठकें होंगी और मंत्रिमंडल के बाकी मंत्रियों का नाम तय किया जाएगा और फिर दूसरी किसी तारीख पर मंत्रिमंडल के बाकी सदस्य जो है वे शपथ लेंगे। बिल्कुल, तो इस वक्त 3 तस्वीरें आपके सामने। कर्नाटक में येदियुरप्पा की सरकार बन सकती है, सूत्रों के हवाले से कल सुबह 9:30 बजे वो शपथ ले सकते हैं। और जिस तस्वीर में कपिल सिब्बल दिखाई दे रहे हैं उसमें कांग्रेस को इंतजार है राज्यपाल के फैसले का। ये बस में आप देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम विधायक जिन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है जिससे खरीद फरोख्त के खतरे को टाला जा सके। ये रिसोर्ट पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस के सभी विधायकों को एक रिसोर्ट में ले जाया गया है जिससे कि अगर उनके हक में फैसला आता है तो वो संख्या बल में पूरे पाए जाए, क्योंकि कांग्रेस को ये शक है कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त कर सकती है उनके विधायकों की। तो कांग्रेस के विधायक रिसोर्ट पहुंचे हैं, कांग्रेस के विधायकों को रिसोर्ट ले जाया गया है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।